सरकार की जो दृष्टिकोण है वो बहुत संकीर्ण है और जो सरकार की जिम्मेदारी थी, जो दायित्व था, उसका निर्वाह सरकार ने नहीं किया, बल्कि कश्मीर की पूरी समस्या को, कश्मीर के पूरे संकट को बहुत हल्के से इस सरकार ने लिया। अभी स्थिति नियंत्रण में है और काफ़ी सुधर गई है। जो विदेशी उग्रवादी जितने आते थे अब उसमें कमी आ गई है और जिस तरह से लोगों को भड़काया जाता था उसमें कमी आई है। फिर भी कुछ वर्ग हैं, कुछ गुट हैं वहाँ पर जो अभी भी सक्रिय हैं। कश्मीर भारत का हिस्सा है और हमेशा हिस्सा रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए किसी को भी, भारत में या भारत के बाहर। कि पाकिस्तान और शैतान मिलकर कश्मीर के लोगों को पैसा और हथियार देकर भड़काकर कश्मीरियों को मरवाने का, कश्मीर को उजाड़ने का और कश्मीरियत को ख़त्म करने का काम कश्मीरियों से ही करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि ये खाली एक मिलिटेंट के मरने की ही वजह से इतना नहीं हुआ। ये जो 1.5 साल से जो बीजेपी ने वहाँ गवर्नमेंट बनाई है और आरएसएस का जो एजेंडा जम्मू कश्मीर में चलाया है, उसका भी एक बैकलैश। जब पीडीपी के साथ की तो 2008 में 56 दिन जम्मू बंद रहा था अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जमीन के संघर्ष को लेकर के। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो 2010 में 117 लोग मारे गए थे। 2 महीनों तक लगातार पत्थरबाजी हुई थी। उन्हें यह भूलना नहीं चाहिए कि कश्मीर की समस्या की जड़ में कांग्रेस के दशकों पुराने निर्णय और उसके बाद दशकों तक चली आ रही धांधली रही है। ये कैंसर उन्होंने दिया है भारत को। सुशीला सोफा साहब, आपसे रुख करना चाहूंगा, मुखातिब होते हुए जानना चाहूंगा। गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे थे कि आप केंद्र सरकार है जो मुद्दों को समझ नहीं पा रही, आपने जो बोया वही काट रहे हैं। मुफ्ती सरकार के साथ आपको अमन पर काम करना चाहिए था, लेकिन आपने सिर्फ सत्ता बांटी। ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस को कि यहाँ अमन के लिए कोशिशें नहीं हुई बीजेपी राज में? देखिए, सरकार बनाने के लिए भाजपा ने जो गठबंधन किया वो बेसिकली दोनों की विचारधारा डिफरेंट है। पीडीपी का जो प्रो सेंटिमेंट्स हैं वो किस तरह के हैं सबको मालूम है ना। और भाजपा का जो अपना एक राष्ट्रवाद का जो आवरण है वो, और जम्मू रीजन से ये जीते, कश्मीर रीजन से वो जीते और जम्मू कश्मीर का और पोलराइज्ड वे में जीते। कश्मीर में बीजेपी को वोट नहीं मिला, यहाँ तो उनको मिलने का सवाल नहीं था, सरकार बना ली। अब कॉमन एजेंडे की बात जो हसन साहब ने कही, अब कॉमन एजेंडे पे काम जब नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, कश्मीर में जब शांति का समय होता है उस समय एक्शन का समय होता है। ठीक है, बाढ़ आ गई, उसको आप रेस्क्यू किया, अब वहाँ नॉर्मलाइज हो गया। वेरी पुअर ढंग से नहीं हुआ काम वहाँ पे। उसको मैं नहीं छेड़ता हूँ साहब, व्यापक विषय है, छोटी चर्चा बंद करना पड़ेगा। व्यापक विषय है, छोटी चर्चा है, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन अमन भाई, इस घटना से पहले तो शांति थी ना, मैं भी जाके आया हूँ 15 दिन वहाँ, शांति थी। तो उस समय का यूटिलाइजेशन होना चाहिए डेवलपमेंट पे, डायलॉग पे। और अब ये जैसे ये लड़का है जो गया है, अब उसने अपनी इतनी सिंपैथी बटोर रखी थी फेसबुक, ट्विटर और उस पे, क्योंकि टेको से भी था और भाई का बैकड्रॉप। चलिए इसी पे आता हूँ। बुरहान वानी वहां पैदा हो रहे हैं और उनको सरकारें रोक नहीं पाई, इसे नाकामी कहेंगे हसन साहब? देखिए, आप ये पहले समझ लीजिए कि बुरहान वानी का बड़ा भाई खालिद जो टेररिस्ट था वो मारा गया। उसको मारने से पहले उनको आतंकवादी समझकर उनके परिवार को काफ़ी हैरेस किया गया। और एक इंटरव्यू आया है citizen.com के अंदर, और वो जिन्होंने लिखा है वो बहुत बड़ी पत्रकार है दिल्ली के अंदर, सीमा मुस्तफ़ा। और वो जो इंटरव्यू किसी आदमी वहाँ पे ली था उसको दिल्ली के अखबारों ने नहीं छापा, उसने छापा है। उसमें जो बताया गया है, एंड आई ट्रस्ट हर बिकॉज शी इज नो नॉनसेंस जर्नलिस्ट, उसमें ये बताया गया है कि जिस प्रकार से सुरक्षा फोर्सेस, पुलिस, आर्मी घरों में घुस करके इनोसेंट को टॉर्चर करती है, एक को पकड़ना 100 को तकलीफ देती है, ये कांग्रेस रिजीम में भी हुआ। और मैंने खुद ने सुने, एक मिनट, आपकी बात का अर्थ ये जा रहा है दर्शकों में कि बुरहान वानी ने
को जस्टिफाई कर रहे हैं आप आतंकवादी। मैं नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात 27 जनवरी ने ये गलत बात है। 27 जनवरी 2015 को इसी बुरहान वानी ने लेफ्टिनेंट कर्नल हेमन रॉय को मारा पिछले साल। इसलिए बुरहान वानी का जो एनकाउंटर हुआ है उसको जस्टिफाई मत करिए। नहीं करिए, आप गलत बात कह रहे हैं। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ कि वहां पे डिसकंटेंटमेंट जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये इस प्रकार से जो हो रहा है। मुझे बताइए, जब मैं रात को वहां पे किसी दोस्त के यहाँ पे खाना खा करके 8 बजे आ रहा हूँ, हमसे कहा गया लाइट ऑफ कीजिए, अंदर की लाइट ऑफ कीजिए, और फिर गन से देख करके हमें देखा गया। मुझे अच्छा तो नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये कांग्रेस रिजिम की बात है। ये इसी प्रकार से आप किसी घर में घुस जाएं और आप जो भी कुछ करते हैं, वहां रेप हुए हैं, वहां पे 35 सिखों के मर्डर हुए हैं, इस पर काम नहीं होगा। जो आप कांग्रेस की बात करें। अच्छा मनीष पारिक साहब, आप इस नब्ज को नहीं टटोल पाए। आम आवाम जो कश्मीर की है उस पर भरोसा नहीं कायम कर पाए, इसी वजह से अलगाववादियों के जरिए आतंकवादी इसका फायदा उठा रहे हैं। जो आम आवाम तो इसी बात पे है कि पीडीपी और बीजेपी ने सरकार बनाई है, विकास की बात हुई है, जम्मू और कश्मीर इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, लोगों में भरोसा पैदा हुआ है। ब्रेक से पहले यही तो बात हो रही थी कि जम्मू और कश्मीर को अलग करने वो कश्मीर के साथ है। ये आवाम में भरोसा पैदा करने की बड़ा स्टेप। अब जो ये बात कर रहे हैं कि आतंकवादियों की सज्जाद लोन अलगाववादी नेता है, बीजेपी कोटे से मंत्री है, उसको आगे बढ़ के शांति बहाल करवानी चाहिए। मनीष पारिक साहब, आप बात कीजिए, इस पर बात कीजिए। बात कर रहे हैं, उसी बात पे हो रहा है काम। लेकिन वहां पे यही तो बात है, लोग पूछ रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री दिल्ली क्यों नहीं जा रही है। अगर मुख्यमंत्री वहां पे रह के शांति बहाल करने में करें, वो भी कर लेंगी। वो तो उनके दूर थोड़ी है, कोई उनसे दूर नहीं है। लेकिन ये जो नई बात है, वो ये जो नई चीज पैदा हो रही है, अरे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। हौसले सज्जाद लोन आपके कोटे से मंत्री हैं, भाषण दे के उनको एक कहना पड़ रहा है। इस बात को समझिए आप। पारिक साहब, आंसर ये दीजिए, आपके कोटे से बना हुआ सज्जाद लोन मंत्री है, वो कहाँ है पत्थरबाजी में? तो बात क्यों नहीं रुकवा रहा है? वो रुकवाएगा, नाकाम नहीं है क्या? गुमान सिंह जी, आपको भी लग रहा है कि जिस सरकार पर भरोसा किया गया, कश्मीर की बात की गई, धाराओं की बात की गई, वहां पर आकर अब विफल रही है केंद्र सरकार? बस ये आपने बात बहुत कायदे की है, और यहीं थोड़े हम निराश हैं। निराशा इस बात की है कि आपने वो बाल जीवन घुट्टी का नाम सुना होगा। ऐसी कोई घुट्टी है शायद कि जो ये नेताओं को वहाँ जाके कोई न कोई दे देता है। जैसे अटल जी के टाइम पे लाहौर यात्रा, कराची यात्रा, इस्लामाबाद यात्रा, आगरा शिखर वार्ता, आप देखो लाल किले, सारे मतलब उनके टाइम पे ऐसा होता रहा। लेकिन उनका धैर्य पता नहीं कौन से सीमेंट से बना कि वो हमारी सुन नहीं पा रहे थे। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे हमारे देश का कानून कहता है कि चाहे 99 दोषी छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी पार्टियों का ये नियम क्यों नहीं है कि आज जिन्होंने हम पे विश्वास व्यक्त किया है, चाहे लाख लोग विरोध करें, लेकिन जिन्होंने हम पे विश्वास किया है उनका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। आज देखो अब हमारा मतलब विश्वास का कैसे किस तरीके से वो हो रहा है कि उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज मोदी जी भी यही कर रहे हैं। इनको भी कोई भरोसा कायम नहीं, इनको भी कोई गुट्टी दे दी गई है ऐसी ही कि भाई कोई पता नहीं इनको क्या मिलने वाला है, कि इनका इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। छोटी छोटी बातें करके ये बहुत बड़े पद पे पहुंचे, बहुत लोगों को अच्छा लगता था। लेकिन आज की जो स्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं। हम कहीं भी जाके चर्चा करते हैं, कहीं भी बातें करते हैं, तो मतलब वो जो मोदी जी का क्रेज, जो विश्वास जो लोगों में उनके प्रति था, वो कहीं न कहीं कम होता जा रहा है। राजेश पंडिता जी, आपको भी लगता है कि केंद्र सरकार आपके भरोसे पर खरा नहीं उतर रही और कश्मीर के हालात को संभालने में नाकाम रही है? नहीं, हम तो ये नहीं कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे वो नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे कश्मीरी पंडितों को वापस वहाँ पर सेटलमेंट करे जाए, कैसे वो लोग वापस जाए। और कश्मीरी पंडित भी ये कहता है कि हमें वहाँ जाना है, मातृवतन है, हमें जाना है। और हम ये कह रहे हैं कि आप हमें भेजिए, हम जाना चाहते हैं और हम जाएंगे, मगर किस परिस्थिति में जाएं, वहाँ है क्या। आज अगर हम आपने कहा स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम कहते स्वागत करते, बनाइए, हम जाने के लिए तैयार हैं, हम जाएंगे वहाँ पर, हम रहेंगे, हमारा वो है, हमारे बच्चे वहाँ रहना चाहते हैं, मगर ऐसी स्थितियों में नहीं। और हमें भी ये पता है कि सोल्यूशन क्या हो सकता है, रास्ता क्या हो सकता है, और साथ ही आज के सवाल पर क्या जवाब है आपका, ब्रेक के उस वक्त। बुरहान को हीरो बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब से पीडीपी और बीजेपी ने वहाँ पर गठबंधन किया है, अलगाववादी की जो उस पर पकड़ थी कश्मीर पर, वो बहुत कम होगी। घाटी के अंदर, स्पेशली घाटी के अंदर जहाँ पर अलगाववादी सबसे ज़्यादा अपना हिस्सा रखते थे, उस पर भी उनका जो कंट्रोल है वो ख़त्म होने लगा। पाकिस्तान खुद अशांति की जड़ है,
पाकिस्तान किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से उन सामरिक शक्तियों को फंडिंग करता है, जिससे कि कश्मीर में आए दिन उसकी शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को वो हिलाता रहे।